सो हे गाइस, कैसे हो? तो जियो हॉटस्टार के मार्केट में डेयरडेविल बोर्न अगेन के 4 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं एंड ये मार्वल की 2025 की पहली लाइव एक्शन सीरीज है। तुमने इसका सीजन 1, 2 और 3 तो देखा ही होगा नेटफ्लिक्स पर। अगर नहीं देखा या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो तुम यूट्यूब पर इसका रिकेप भी देख सकते हो, बिकॉज इस सीरीज के कैरेक्टर्स नेटफ्लिक्स वाली सीरीज से कनेक्टेड हैं। बस इनकी स्टोरी के बीच में 6 इयर्स का गैप है एंड आई नो कि मैं भी पूरे 17-18 दिन के गैप के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे दांतों में दर्द था जिसकी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा था। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, कल डॉक्टर के पास फिर से जाना है। डॉक्टर भी आधे घंटे तक पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग टाइप की सुई लगाता है मेरे दांतों में। छोड़ो, तुम नहीं सुन पाओगे मेरी दुख भरी और दर्द भरी दास्तान। अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें शॉर्ट में इसके एपिसोड 1, 2, 3 और 4 की स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें फोगी, कैरन और मेट दिखाए जाते हैं जो कि जोजीज बार में जाते हैं। वहीं फोगी को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी घबराया हुआ होता है जो कि फेक कॉल होता है और वो कॉल बुलजाय ने किया होता है ताकि मेट को वहाँ से भेज सके। एंड मेट के जाते ही बुलजाय फोगी को गोली मार देता है। वहीं हम इस सीरीज में मेट को फर्स्ट टाइम डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम में देखते हैं। अब देखो, जो नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल था वो एक इंसानी लिमिट में रहकर ही फाइट करता था या अपनी पावर्स का यूज करता था। इस सीरीज में डेयरडेविल का उछल कूद करना या छतों पे भागना या अपने चाबुक से स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करना, वो देखकर लगा कि अभी थेनोस जैसे विलन से लड़ने के लिए रेडी है। हाँ, मुझे पता है कि डेयरडेविल शी हल्क वाली सीरीज में भी था, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बट मुझे शी हल्क सीरीज से बहुत ज्यादा गंदी वाली नफरत है, इसलिए मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। तो जैसे डेयरडेविल को सच्चाई पता चलती है, वो आकर बुलजाय के ऊपर हमला कर देता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। एंड वो लड़ते लड़ते छत पे पहुंच जाते हैं, बट इतनी देर में एक एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई जो कि फोगी को बचा सके। क्या बात कर रहे हैं? फोगी के मरते ही डेयरडेविल को गुस्सा और रोना एक साथ आता है और गुस्से में वो बुलजाय को छत से नीचे फेंक देता है। देन हमें 1 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि मेट 1 साल से डेयरडेविल नहीं बना। वहीं हमें विल्सन फिस्क भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा डिफरेंट लगता है पिछली सीरीज के मुकाबले, बिकॉज उसके साथ एको सीरीज में जो कुछ भी कांड हुआ उसके बाद वो थोड़ा बदल गया है। एंड फिस्क वेनेसा से मिलता है और वेनेसा से कहता है कि वो मेयर बनना चाहता है। एंड वो वेनेसा के रहमो कलम से मेयर बन भी जाता है, बट मेयर बनने से पहले उसकी मेट के साथ एक कॉन्वर्सेशन भी होती है जिसमें उन दोनों के वर्ड्स की थोड़ी सी तकरार भी होती है और वो एक दूसरे को धमकी भी देते हैं। मेट कहता है कि तुमने हद पार की तो फिर से मुलाकात होगी। एंड फिस्क कहता है कि मेरे मेयर बनने के बाद अगर उछल कूद मचाई तो अंजाम भुगतने होंगे। इसी बीच हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम हेदर ग्लेन होता है जो कि हमारे मेट की नई लवी डवी है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। फर्स्ट एपिसोड का एंड फिस्क के मेयर बनने से हो जाता है। एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि एक रेलवे स्टेशन पर 2 पुलिस वाले एक आदमी को परेशान कर रहे होते हैं। वहीं हेक्टर अयाला आता है जिसे पता नहीं होता कि ये दोनों पुलिस वाले हैं और हाथापाई में गलती से एक ऑफिसर ट्रेन के सामने आके मर जाता है। एंड उसका इल्जाम हेक्टर पर आ जाता है और सारी पुलिस फोर्स हेक्टर की दुश्मन बन जाती है। वहीं मेट रेडी हो जाता है हेक्टर का केस लड़ने के लिए एंड अपने दोस्त चेरी को हेक्टर के घर भेजता है जहाँ उसे पता चलता है कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। एंड हमें उसका एम्यूलेट भी देखने को मिलता है जिससे उससे पावर्स मिलती है। जिस आदमी को हेक्टर ने बचाया था वो एक विटनेस भी है जिसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं मारने के लिए ताकि हेक्टर को सजा हो सके, बट पुलिस से पहले मेट उसे ढूंढ लेता है और वहाँ से भगा देता है। वहीं पुलिस वाले आकर मेट से विटनेस के बारे में पूछते हैं और कुछ न बताने पर मेट को मारने लगते हैं, बट उल्टा मेट ही उनको खतरनाक तरीके से तोड़ देता है और एपिसोड 2 वहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 का मेजर पार्ट कोर्टरूम ड्रामा है जिसे देखने में भी काफी मजा आया, जिसमें हेक्टर का केस चल रहा है और मेट ने विटनेस को भी छुपा के रखा हुआ है। एंड वो विटनेस को गवाही के लिए कोर्ट में ले भी आता है, बट विटनेस पुलिस वालों के डर से झूठ बोल देता है जिससे हेक्टर का केस खतरे में आ जाता है और मेट को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मेट के पास एक ही रास्ता बचता है हेक्टर की आइडेंटिटी रिवील करने का, जो कि वो सबके सामने कर भी देता है कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है और व्हाइट टाइगर ने आज तक सबकी हेल्प की है, तो ये बिना वजह किसी पुलिस वाले का खून नहीं कर सकता। हेक्टर इस बात से थोड़ा नाराज भी होता है, बट वो केस जीत जाता है। हेक्टर के केस के दौरान हमें एक पुलिस वाला भी देखने को मिलता है जिसकी गर्दन पर पनिशर का टैटू बना हुआ होता है। एंड हमें हेक्टर की नीस भी दिखाई जाती है, एवा, जो कि हेक्टर के बाद व्हाइट टाइगर बनेगी, बिकॉज हेक्टर के छूटते ही हेक्टर व्हाइट टाइगर बनकर सिटी में निकलता है जहाँ कोई अचानक से उसे शूट कर देता है। और मैं सच बता रहा हूँ, जितना दुख मुझे फोगी के मरने पे नहीं हुआ उससे ज्यादा दुख मुझे हेक्टर के मरने पे हुआ, बिकॉज थोड़ा कनेक्शन हो गया था यार, उस बंदे की एक्टिंग भी इतनी शानदार थी। अब आते हैं एपिसोड 4 पर, और तुम पूछो उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं सेकंड डे पे बना रहा हूँ, इसलिए मेरे कपड़े अभी चेंज हो चुके हैं, बिकॉज यू नो कि मेरे पास अलग से एक रूम नहीं है और मुझे वीडियो बनाने के लिए भी लिमिटेड टाइम मिलता है। दैट्स व्हाई कि मैंने आधा वीडियो कल बनाया और आधा वीडियो आज बना रहा हूँ। तो एपिसोड 4 में कुछ अलग अलग चीजें हुई, मतलब जैसे एपिसोड 1, 2 और 3 में एक मेन कहानी के ऊपर फोकस था, बट एपिसोड 4 में मेन एक कहानी के ऊपर ज्यादा फोकस न करके अलग अलग चीजें भी दिखाई गई। जैसे पहली, मेट हेक्टर के मरने के पीछे क्या कारण है और कातिल कौन है वो डिटेल्स ढूंढ रहा है। वहीं एंजेला अयाला भी आ जाती है जिसके अंदर का पेन और गुस्सा में दिखता है एंड वो मेट से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पूरे सिस्टम का हाथ है। वहीं मेट को एक दूसरा केस मिलता है लेरोय ब्रेडफोर्ड का, जिसने खाने के लिए सीरियल के 5 बॉक्सेस चुराए होते हैं बट पकड़ाई में आ जाता है एंड सारे सबूत होने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता, बट फिर भी मेट सोफिया के साथ थोड़ा फ्लर्ट करके उसकी 35 दिन की सजा को 10 दिन की करवा देता है। गजब टू भी बात। वहीं मेट को ऑफिसर पाउल भी मिलता है जिसे वो अक्यूज करता है हेक्टर की डेथ के लिए, बट
बट मेट को पता चल जाता है कि इसमें उसका हाथ नहीं है। देन मेट उस जगह पर भी जाता है जहाँ पे हेक्टर को गोली मारी गई थी और वहाँ उसे बुलेट का शेल केस मिलता है जिसके ऊपर पनिशर का लोगो बना होता है, जिसे लेकर वो पनिशर के पास मतलब फ्रैंक के पास पहुंच जाता है और फ्रैंक और मेट के बीच जो भी कन्वर्सेशन हुई वो एक एब्सोल्यूट सिनेमा के बराबर थी। वो आप खुद देखना, मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आपका मजा खराब हो जाएगा। दूसरी चीज जो हमें एपिसोड 4 में देखने को मिली वो था म्यूज, जो कि हमें अपने फुल कॉस्ट्यूम में दिखाई दिया। एंड म्यूज एक बेहोश इंसान को अपने हाइड आउट में लेके जाता है जहाँ उसका ब्लड निकालता है बिकॉज म्यूज को खून से पेंटिंग करना अच्छा लगता है। तीसरी चीज जो कि हमें एपिसोड 4 में देखने को मिली वो ये थी कि विल्सन रेड हुक पोर्ट को ठीक करना चाहता है, बट डेनियल ने पहले ही एक क्लब में बीबी को ये बता दिया होता है कि विल्सन की न्यू ट्रैश कंपनी के साथ एक मीटिंग होने वाली है एंड वो रेड हुक पोर्ट के ट्रैश को रिसाइकल करने वाले हैं। एंड बीबी इस इन्फॉर्मेशन को एक आर्टिकल में छाप देती है फिस्क को बुरा दिखाने के लिए। एंड जैसे ही ये बात फिस्क को पता चलती है वो बोलता है कि जिसने भी ये बात लीक की है मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, बट डेनियल खुद ही सामने आके अपनी गलती कबूल कर लेता है और फिस्क के सामने इतनी मीठी मीठी बातें करता है कि फिस्क भी पिघल जाता है और उसे एक और मौका दे देता है। ये भी भेंकियां गजब टोपीबाज आदमी। एंड इस एपिसोड में हमें चौथी चीज ये दिखाई जाती है कि वेनेसा और विल्सन अपनी थेरेपी के लिए हेदर ग्लेन के पास गए होते हैं, जहाँ वेनेसा बताती है कि जब विल्सन नहीं था तो वो एडम के साथ थी एंड वो एडम की तारीफ भी कर रही होती है जिससे विल्सन को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। बट वेनेसा को ये नहीं पता कि एडम कहाँ चला गया है, जिसके बारे में हमें एपिसोड के एंड में पता चलता है कि विल्सन फिस्क ने ही एडम को कैद किया हुआ है। मतलब विल्सन फिस्क अभी भी पूरी तरीके से सुधरा नहीं है, किंग पिन के एलिमेंट्स उसके अंदर उछाले मार रहे हैं। देख लेना ये मोटा आगे चल के अपनी औकात जरूर दिखाएगा। वहीं हम मेट के अपार्टमेंट में डेयरडेविल के अलग अलग हेलमेट्स भी देख सकते हैं एंड हम मेट को अपने बिली क्लब्स के साथ प्रैक्टिस करते भी देखते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, किंग पिन और डेयरडेविल अपने रूप में वापस आ सकते हैं। डेयरडेविल बोर्न अगेन के एक के बाद एक बेंगर एपिसोड्स देखकर सच में काफी अच्छा लग रहा है और फैंस को भी मजा आ रहा है। इस बार मार्वल ने बिना हेवी सीजीआई, वीएफएक्स और बिना ज्यादा एक्शन दिखाए सिर्फ कन्वर्सेशंस के साथ एक ऐसी एंगेजिंग सीरीज बनाई है जिसके हर एपिसोड को देखने के बाद एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे को इसके 2 एपिसोड्स एक साथ आने वाले हैं, एपिसोड नंबर 5th और 6th। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो तो तुम कितने एक्साइटेड हो इसके नए एपिसोड्स देखने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 15 लाइक्स के लिए। एंड नीचे एक व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पे चाहे तुम डेयरडेविल का टूटा हुआ हेलमेट फेंक के मारो या उसका चश्मा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री श्याम, जय हिंद। अरे यार ये लाइट क्यों चली गई? अब मैं विचर 3 गेम कैसे कंप्लीट करूं?